नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में। और दोस्तों, इस टॉपिक को हम बड़ा डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने है यहाँ पर वाद्य यंत्रों की परिभाषाएं। तो जो तार से बने वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। जिन्हें फूंक के द्वारा बजाया जाता है उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। जो किसी धातु से निर्मित हो, चाहे तांबा हो, लोहा हो, पीतल हो, किसी प्रकार की धातु हो, उससे निर्मित जो वाद्य यंत्र है उन्हें घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। जो जानवरों के चमड़े या खाल से निर्मित होते हैं उन वाद्य यंत्रों को अवनद्य वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो ये परिभाषाएं भी आप याद रखें। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कुछ जो वाद्य यंत्र है उनके बारे में, तथा उनसे संबंधित जो फैक्ट है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा को कहा जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग, जिसे जूझ होर भी कहा जाता है। राजस्थान का जो वाद्य यंत्र संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है, ये याद रखना। और इसकी स्थापना 1976-77 के अंदर जोधपुर में की गई थी। राजस्थान वाद्य यंत्र संग्रहालय जोधपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1976-77 में हुई। नंगाड़े का जादूगर राम किशन सोलंकी को कहा जाता है। अकबर स्वयं एक अच्छा नंगाड़ा वादक था। ये फैक्ट आप याद रखना कि जो सम्राट अकबर था वो स्वयं एक अच्छा नंगाड़ा वादक था। औरंगजेब, महाराणा कुंभा, समुद्रगुप्त तथा झोट प्रतिहार प्रमुख वीणा वादक थे। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाराणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी, तो वीणा बजाने में महाराणा कुंभा को दक्षता हासिल थी। औरंगजेब, झोट प्रतिहार तथा समुद्रगुप्त भी प्रमुख वीणा वादक थे। आगे बात करें कि शहनाई का जादूगर किसे कहा जाता है, तो शहनाई का जादूगर बिस्मिल्ला खां को कहा जाता है। भपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। हारमोनियम का जादूगर महमूद धौलपुरी को कहा जाता है। खड़ताल का जादूगर सिद्दीक खां मांगणियार को कहा जाता है। कमाईचा का जादूगर कमाल साकार खां को कहा जाता है। राजस्थान के प्रमुख पखावज वादक दोस्तों पंडित पुरुषोत्तम दास थे। कौन थे? पंडित पुरुषोत्तम दास राजस्थान के प्रमुख पखावज वादक माने जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख सारंगी वादक थे राम नारायण तथा सुल्तान खां। राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध सारंगी से है। पूछा जा सकता है कि राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपको बताना है सारंगी वाद्य यंत्र। इनका संबंध किससे था? सारंगी वाद्य यंत्र से इनका संबंध था। तारपी वाद्य यंत्र जो कथोड़ी जाति है उसके द्वारा बजाया जाता है। ये याद रखना कि पूछा जा सकता है कि तारपी वाद्य यंत्र किनके द्वारा बजाया जाता है, तो कथोड़ी जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। टामक वाद्य यंत्र मेवात क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र में मुख्य रूप से बजाया जाता है। युद्ध भूमि में नौबत बजाई जाती है तथा इसको रणभेरी के नाम से भी जाना जाता है। शोक के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र ताशा है। शोक का मतलब दोस्तों जो मुहर्रम होता है, मुस्लिम संप्रदाय में जो मुहर्रम होता है वो एक गम वाला त्यौहार होता है। तो उस समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसे ताशा कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि शोक के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ताशा बजाया जाता है। गरासिया जनजाति की लेजिम प्रसिद्ध है। गरासिया जनजाति की क्या प्रसिद्ध है? लेजिम प्रसिद्ध है। और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र डमरू को कहा जाता है। अब हम तत्वाद्य यंत्रों की बात करें दोस्तों, तो तत्वाद्य यंत्र की ट्रिक है कि साईं राज का गुर चौसू चीसू में भरतू। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है, जिसमें आपके जितने भी तत्वाद्य यंत्र हैं वो सारे एक ही ट्रिक में आ जाएंगे। क्या है ट्रिक? साईं राज का गुर चौसू चीसू में भर दूं। यानी कि सारंगी, इकतारा, रावण हत्ता, जंतर, कामायचा, गुजरी, रवाब, चौतारा, सुरिंदा, चिकारा, सुरमंडल, भपंग, रबाज और दुक्का को, इस ट्रिक को आप इन वाद्य यंत्रों के साथ में जब मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन ट्रिकों के इस ट्रिक के अंदर से इन सारे वाद्य यंत्रों के नाम निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे अपने राजस्थान के क्या हैं? तत्वाद्य यंत्र हैं, जिनके भी मैंने नाम आपको यहाँ पर बताए हैं। अब हम एक एक वाद्य यंत्र की बात करते हैं। तो सबसे पहला वाद्य यंत्र है दोस्तों हमारे रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। नारियल की कटोरी
बांस के लंबे डंडे पर बंधी होती है तथा नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल मडी होती है। इसमें 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं दोस्तों इसके अंदर? 9 तार होते हैं। यह वाद्य यंत्र प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसको आप देख लीजिए, इस प्रकार का होता है। अपना जो रावण हत्था होता है वो इस प्रकार से होता है। इसका प्रयोग पाबू जी की फड़ तथा डूंगर जी और जवाहर जी की फड़ का वाचन करने में किया जाता है। रावण हत्था वाद्य यंत्र के तारों को क्या कहा जाता है? पुखवाज कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 9 तार होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? पुखवाज कहा जाता है। अगला आता है सारंगी। सारंगी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है तथा तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र इसको माना जाता है। सारंगी को वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसको मोस्ट लगा लीजिएगा। तथा इसमें तारों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 27 होती है। और रावण हत्था के अंदर 9 तार होते हैं, सारंगी में 27 तार होते हैं। सारंगी का प्रयोग मेवात क्षेत्र में भ्रातरी के भोपे व पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर में लंगा जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। सारंगी के प्रकार। सारंगी कितने प्रकार की होती है देखिए दोस्तों। जोगिया सारंगी, गुजरायतन सारंगी, सिंधी सारंगी राजस्थान की प्रमुख सारंगियों के प्रकार हैं। राजस्थान में सिंधी सारंगी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सारंगी का सबसे प्रचलित प्रकार कौन सा है, तो सिंधी सारंगी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं जंतर के बारे में। तो जंतर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो दोस्तों जो जंतर है यह गुज्जर जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र से देव नारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। इस वाद्य यंत्र का प्रचलन मेवाड़ क्षेत्र में अधिक है। किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? इसका सर्वाधिक जो प्रयोग है वो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। इसे खड़े होकर गले में लटकाकर बजाया जाता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से जंतर वाद्य यंत्र दिखाई देता है और इसका प्रयोग देवनारायण जी की फड़ का वाचन करने में किया जाता है। अगला वाद्य यंत्र है दोस्तों कमाईचा। कमाईचा जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। यह सारंगी के समान होता है। देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से कमाईचा होता है और यह सारंगी के समान होता है। इसका प्रयोग मुस्लिम शेख अधिक करते हैं, जिन्हें मांगणियार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। कमाल साकार खां, जिसको कमाईचा का जादूगर कहा जाता है, साकार खां को, उन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। तो आप ये भी याद रखें। आगे बात करते हैं इकतारा के बारे में। इकतारा एक तत्वाद्य यंत्र है। यह गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। इसका वादन तार पर उंगली ऊपर नीचे करके किया जाता है। इसे कालबेल या नाथ, साधु, सन्यासी आदि बजाते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, इस टॉपिक से अधिकतर यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, या निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है, या कौन सा घन वाद्य यंत्र है, या कौन सा अवनद वाद्य यंत्र है। तो इन वाद्य यंत्रों के नाम तथा जो इनका वर्ग है, यानी कि जो तत्वाद्य यंत्र है उसको तत् में याद रखना है, जो सुशिर वाद्य यंत्र है उसको सुशिर में याद रखना है, और जो अवनद है उसको अवनद में, तथा जो घन वाद्य यंत्र है उसको घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में ही आपको याद रखना है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों तंदूरा या चौतारा के बारे में। अगला जो हमारे वाद्य यंत्र है यह है तंदूरा या चौतारा। यह भी तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तंदूरा कितने तारों का होता है? 4 तारों का होता है, जिसे चौतारा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग रामदेव जी के भोपे एवं कामड़ जाति के लोग अधिक करते हैं। किसका? कामड़ जाति के लोग इसका प्रयोग अधिक करते हैं और रामदेव जी के जो भोपे होते हैं इनका प्रयोग करते हैं। भपंग। भपंग क्या होता है ये देख लीजिए आप। भपंग भी तत्व वाद्य यंत्र है और भपंग मेवात का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इसका आकार डमरूनुमा होता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का भपंग होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जहूर खां इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। आगे बात करते हैं अपंग। अपंग क्या है? भील गरासिया जनजाति का वाद्य यंत्र अपंग कहलाता है। यानी कि एक वाद्य यंत्र है अपंग जो कि तत् श्रेणी का है, वो भील और गरासिया जनजाति का वाद्य यंत्र है। अब दोस्तों ये तो थे हमारे तत्वाद्य यंत्र। अब हम बात करते हैं सुशिर वाद्य यंत्रों के बारे में। सुशिर वाद्य यंत्रों को याद रखने की एक बहुत शानदार ट्रिक है कि मुरली बाबा आज तू मौसम में सीन देखने की भूल ना करना। क्या याद रखना है? मुरली बाबा आज तू मौसम में सीन देखने की भूल ना करना। इनको अगर आप ट्रिक के माध्यम से जितने भी वाद्य यंत्र नीचे लिखे हुए हैं उनको निकालोगे तो आपके सारे वाद्य यंत्र जो कि सुशिर वाद्य यंत्र हैं वो निकल कर आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें है
मुरली, बाकिया, बांसुरी, अलगोजा, तुरई, मोरचंग, सतारा, नड़, मशक, सिंगी, भूगल, नागफणी, करना और सहनाई। तो दोस्तों ये जितने भी हैं ये सारे के सारे सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। अब हम एक एक सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला वाद्य यंत्र है नड़। नड़ वाद्य यंत्र भील जनजाति का वाद्य यंत्र है। कौन सी जनजाति का वाद्य यंत्र है दोस्तों? भील जनजाति का वाद्य यंत्र है। और एक प्रकार की लंबी बांसुरी होती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से लंबी बांसुरी होती है। और जो प्रसिद्ध नड़ वादक हैं वो कर्णा भील हैं, जो कि बड़ी मूछ तथा नड़ बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। और जो कर्णा भील हैं वो जैसलमेर के निवासी भी हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अलगोजा। अलगोजा जो कि हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। यह हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। यह बांस की लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? बांस की लकड़ी का बना होता है। इस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं याकूब खां। इसके प्रमुख वादक कौन हैं? याकूब खां अलगोजा वादक हैं, प्रमुख वादक हैं। और ये एक प्रकार से दो जुड़वा बांसुरियाँ होती है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार का अलगोजा वाद्य यंत्र होता है। और दोस्तों अपने राजस्थान के अंदर एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका नाम है रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी जो हैं वो अलगोजा को नाक से बजाते हैं। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम 5 मिनट और 5 सेकंड तक जो अलगोजा है उसको नाक से बजाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो याद रखना कि अलगोजा को नाक से बजाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो रामनाथ चौधरी के नाम है। और उन्होंने 5 मिनट और 5 सेकंड तक अलगोजा को नाक से बजाया। अगला है दोस्तों सहनाई। सहनाई देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, कुछ इस प्रकार की होती है। इसको नफीरी या टोंटो भी कहा जाता है। सहनाई को शादी, विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। प्रसिद्ध सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां तथा पेपे खां को प्रसिद्ध सहनाई वादक माना जाता है। प्रथम सहनाई वादक महिला मांगी बाई थी। कौन थी? मांगी बाई को प्रथम सहनाई वादक महिला भी कहा जाता है। और लंगा जाति के लोगों के द्वारा इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। किसका? सहनाई का। यह आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसके अंदर कुछ कुल 7 छेद होते हैं दोस्तों, ये भी आप याद रखना। इसमें छेदों की संख्या कितनी होती है? इसमें कुल 7 छेद होते हैं। आगे हम बात करते हैं बांसुरी। बांसुरी के बारे में अगर हम बात करें तो बांसुरी बांस की पतली लकड़ी से बनी होती है। किससे बनी होती है दोस्तों? बांस की पतली लकड़ी से बनी होती है तथा इसको फूंक मारकर बजाया जाता है, यानी कि यह सुशिर वाद्य यंत्र है। भगवान कृष्ण का वाद्य यंत्र है, यानी कि जो बांसुरी है कृष्ण भगवान का वाद्य यंत्र है। यह प्राचीन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है और सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में इसको गिना जाता है, क्योंकि यह फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को कहा जाता है, यानी कि जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं वो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। पुंगी, इसे नक्काशी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। आपने बचपन में देखा होगा, जब खेल दिखाने वाले आते थे सपेरे वाले, तो वे पुंगी का उपयोग करते थे जिससे सांप को नचाया जाता था। तो यह कालबेलिया जाति का वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग कालबेलिया जनजाति के लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये भी याद रखना कि कालबेलिया जनजाति का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कालबेलिया जनजाति का वाद्य यंत्र है पुंगी। आगे हम बात करते हैं मशक। मशक दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो बेग पाइपर आप इसको बोल सकते हैं। बकरे की खाल से निर्मित वाद्य यंत्र होता है दोस्तों। इसमें तो आप देख सकते हैं ये कपड़े से बना हुआ है, लेकिन जो ओरिजिनल मशक होती है वो बकरे की खाल से निर्मित होती है और भैरोजी के भोपों के द्वारा बजाई जाती है। तो पूछा जा सकता है कि भैरोजी के भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मशक। अब हम बात करते हैं घन वाद्य यंत्रों के बारे में। घन वाद्य यंत्र कौन से हैं दोस्तों? तो उनकी एक ट्रिक है, महात्मा श्री रथ से झाक चीक भटके, यानी कि मंजीरा, हाकड़, तांसली, रमझोड़, थाली, झांझ, खड़ताल, भरनी, टंकोरा, श्रीमंडल, चिमटा और लेजिम ये प्रमुख घन वाद्य यंत्र हैं। और इनके बारे में अब हम डिटेल से जानते हैं कि कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं घन वाद्य यंत्र। झांझ, झांझ क्या होता है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। यह मंजीरे से बड़ा होता है। इसका प्रयोग कच्छी घोड़ी नृत्य में किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा कि पूछा जा सकता है कि कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग कच्छी घोड़ी नृत्य में किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों खड़ताल के बारे में।
खड़ताल शब्द करताल से बना है। बाड़मेर के प्रसिद्ध कलाकार सिद्दीक खां को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। खड़ताल केर व बबूल के लकड़ी से बना होता है, इसे इकतारा से बजाया जाता है। तो दोस्तों सिद्दीक खां जो मांगणियार है उसको खड़ताल का जादूगर कहा जाता है और खड़ताल केर व बबूल की लकड़ी से बना होता है तथा इसको इकतारा से बजाया जाता है। आगे बात करते हैं अवनद वाद्य यंत्र के बारे में, यानी कि वे वाद्य यंत्र जो कि जानवरों की खाल से बने होते हैं। वे कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं? मादल, मृदंग, नौबत, खंजरी, चंग, ढोल, नगाड़ा, डमरू, डेरू, माठ, ढप, ढपली, तासा, धोसा और दमामा। इस तरीके से याद रखना है। मादल, मृदंग, नौबत, खंजरी, चंग, ढोल, नगाड़ा, डमरू, डेरू, माठ, ढप, ढपली, तासा, धोसा, धमामा। आप इनको 4 से 5 बार याद करोगे जिसमें आपको ये याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम ताशे के बारे में बात करते हैं। तो यानी जो तांबे की चपटी परात होती है उस पर बकरे का पतला चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे मुस्लिम शेख अधिक बजाते हैं। शोक के समय यानी कि मुहर्रम के अवसर पर सर्वाधिक बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा। आगे बात करते हैं दोस्तों नगाड़े के बारे में। नगाड़ा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का नगाड़ा होता है, छोटा नगाड़ा और बड़ा नगाड़ा। लोक नाट्यों में नगाड़े के साथ में शहनाई भी बजाई जाती है और नगाड़ा जो है दोस्तों वह युद्ध के समय अधिक बजाया जाता था। माठ, माठ क्या होता है कि माठ वाद्य यंत्र पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि पाबूजी के पवाड़े गाने में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नायक या थोरी जाति के लोगों के द्वारा माठ वाद्य यंत्र के द्वारा पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।